Hello everyone, welcome to my channel New Analyst Education. I hope that you all are doing well and in a good health. खुदा ने उस कौम की हालत तब तक नहीं बदली खुदा ने उस कौम की हालत तब तक नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता न बन पर अपना तो बन. So today I'm going to talk about the concept, the concern regarding change within ourselves as well as in the society. As change is the law of nature, circumstances change, conditions change, everything in the universe changes with the passage of time. और हम अगर बात करें, हम कहीं ना कहीं सिस्टम को ब्लेम करते हैं, हम कहीं ना कहीं हालातों को ब्लेम करते हैं, हम कहीं ना कहीं फिर अपने तकदीर को ब्लेम करते हैं. ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो इन चीज़ों से पहले, इन चीज़ों को कहने से पहले, क्लेम करने से पहले हमें एक बार अपने आप पे ध्यान देना चाहिए. बिकॉज द चेंज इनिशिएट्स विद इन वन सेल्फ. सबसे पहले जो चेंज है ये अपने आप से ही स्टार्ट होती है. जब आप खुद को चेंज करने लगते हो, जब आप खुद को चेंज करोगे, आफ्टर दैट you can go to change the society. After that you can go to change the system. But first and foremost thing is that you should initiate this thing within yourself so that you can change the rest. इसीलिए सबसे पहले हमें खुद से ही हर चीज को चेंज करना होगा. क्योंकि हम में और अदर क्रिएचर्स में क्या डिफरेंस है, फिर हम में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, फिर जिंदगी का क्या मकसद है. जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ये जो जिंदगी मैंने आपको दी है एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है, एक एग्जाम है. बिकॉज ऑलमाइटी अल्लाह ने इस दुनिया को किसी मकसद के लिए बनाया है, ये कोई पर्पसलेस नहीं है. तो इसीलिए हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए. हम सब जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, फिर भी हम ये चीज़ें करने के लिए तैयार क्यों नहीं है. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. हमें ये क्वेश्चन खुद को करना होगा, रोज करना होगा. क्योंकि अगर आप देखोगे, योर लाइफ इज ऑल इट इज बाउंडेड और इट्स माउल्डेड बाय द हैबिट फॉर्मेशन. आप की लाइफ में जिस तरह के हैबिट्स आप डेवलप करते हो, बिल्ड करते हो, उसी तरह से आपकी लाइफ बन जाती है. तो इसमें थोड़ी सी हार्डवर्क लगती है. तो आफ्टर दैट हार्डवर्क के बाद, एफर्ट्स के बाद, ऑलमाइटी अल्लाह भी आपको असिस्ट करता है और ज़रूर करता है. इंडीड ऑलमाइटी अल्लाह helps everyone because he is the Allah, the creator of all creations. He is the creator of this universe. He is the creator of the day of judgment. लेकिन इसके लिए पहले हमें वैसा पर्सपेक्टिव बनाना है, वैसा माइंडसेट बनाना है, सो दैट सबसे पहले हम खुद तैयार हो उसके लिए. एंड आफ्टर दैट we will go to change the society, and that requires various things, various attributes that should be developed within ourselves. And वैसे नहीं आते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सब जानते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क है, फिर कोई चेंज क्यों नहीं आता है. क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसका कोई मकसद है, बहुत ही शॉर्ट है. पता नहीं कब मौत लिखी होगी, कब इस दुनिया से रुखसत होंगे. लेकिन उससे पहले ही हमें कम से कम वहाँ जाने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, और कम से कम
ऐसा भी कुछ इस ज़िंदगी में करना चाहिए कि जिससे हमारे जाने के बाद जो लोग होंगे वो हमारे लिए अच्छा ही कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छी मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि जो मैंने कहा है उसका कोई इफ़ेक्ट है, और अगर ये हेल्पफुल है आपकी लाइफ में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।